अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफान नेमत और आज आप देख रहे हैं ताज टीवी। आज मैं हाफिजाबाद में एम्ब्रॉयडरी की सनत के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। एम्ब्रॉयडरी की सनत जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इसकी एक ख़ास वजह जो है वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, धागे की बढ़ती हुई कीमतें और एम्ब्रॉयडरी की सनत पर लगने वाले टैक्सीज हैं। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि हाफिजाबाद में कोई भी काबिल ज़िक्र सनत नहीं है। जो अक्सरियत लोग हैं, नौजवान हैं, इनका दारोमदार इसी एम्ब्रॉयडरी की सनत पे है। और हाफिजाबाद के तकरीबन 90% जो नौजवान हैं और दीगर जो लोग हैं वहाँ वो ये एम्ब्रॉयडरी की संद में जो काम करके एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर काम करके ही अपने घरों के अखराजात वो चलाते थे। लेकिन गुज़श्ता 1-2 सालों में ये एम्ब्रॉयडरी की संद पर लगने वाले टैक्सीज, बढ़ती हुई कीमतें और धागे की जो कीमतें हैं, इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की संद को तबाही के दहाने पर पहुँचा दी है। और एम्ब्रॉयडरी के जो मालकान हैं, मशीनों के मालकान हैं और एम्ब्रॉयडरी कारखानों के मालकान हैं, वो इंतहाई परेशान है। क्योंकि इस वक्त हाफिजाबाद में जो ज़्यादातर मशीनें हैं वो बंद हैं। अगर एम्ब्रॉयडरी की मशीन चल भी रही है तो वो जो मालिक है वो उस माल बनने वाले माल को, बनने वाले कपड़े को अपने घरों में ही महफूज कर रहे हैं, वो आगे बिक नहीं रहा। जिसकी वजह से जो एम्ब्रॉयडरी की चंद मशीनें चल भी रही हैं उनके मालकान जो हैं वो परेशान ही है, क्योंकि ना ही वो माल बिक रहा है ना पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा ये है कि जो एम्ब्रॉयडरी पर काम करने वाले जितने नौजवान थे और जितने दूसरे लोग जो एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर काम करते थे, जिनों के घरों के खर्चे जो है वो एम्ब्रॉयडरी मशीनों की वजह चल रहे थे, घरों के चूल्हे इन एम्ब्रॉयडरी मशीनों की वजह से ही रोशन थे, वो दीगर काम कर रहे हैं। कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी करके अपने घरों के अखराजात में पूरे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो गुज़श्ता दिनों में बढ़ने वाली महंगाई के बायस वो भी परेशान है। दीगर काम करके भी वो अपने घरों के अखराजात पूरे नहीं कर रहे। और गुज़श्ता 1-2 माह में जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इन्होंने तो अब एम्ब्रॉयडरी मशीनों की रही सही कसर जो है वो भी निकाल दी है। अब एम्ब्रॉयडरी मशीनों के जो मालकान हैं इन मशीनों को बेचने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो मशीन की कीमतें हैं वो भी इंतहाई कम लग रही हैं। मेरे चंद एम्ब्रॉयडरी मालकान से बात हुई, उनका कहना है कि इन एम्ब्रॉयडरी मशीनों को बेच कर हम कोई दूसरा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है, इनकी कीमतें भी उस हिसाब से नहीं लग रही कि उन्हें बेचकर कोई दूसरा काम कर सके। मैं यहाँ अगर बात करूँ हाफिजाबाद में पावर लूम्स की, तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि हाफिजाबाद में जो फैसलाबाद के बाहर दूसरा शहर जो था वो हाफिजाबाद था, जहाँ पावर लूम्स की बहुत ज़्यादा सनत थी और पावर लूम्स का बहुत काम था, लोगों का बहुत ज़्यादा रोजगार पावर लूम से बस रहा था। लेकिन जैसे एम्ब्रॉयडरी मशीनों के साथ हुआ है वैसे इन पावर लूम्स मशीनों के साथ भी हुआ है। और पावर लूम्स की जो मशीनें हैं, पावर लूम्स की जो वो जो है लोहे के बाव लोगों ने बेची हैं। और अब यही हाल जो है वो पावर लूम्स की बहुत ज़्यादा सनत थी और पावर लूम्स का बहुत काम था, लोगों का बहुत ज़्यादा रोजगार पावर लूम से बस रहा था। लेकिन जैसे एम्ब्रॉयडरी मशीनों के साथ हुआ है वैसे इन पावर लूम्स मशीनों के साथ भी हुआ है। और पावर लूम्स की जो मशीनें हैं, पावर लूम्स की जो वो जो है लोहे के बाव लोगों ने बेची हैं। और अब यही हाल जो है वो एम्ब्रॉयडरी की सनत का भी है। पावर लूम्स के मालकान जो है वो सड़कों पे आ गए थे। अगर यही सूरत रही तो वो दिन दूर नहीं जब इन पावर लूम्स, इन एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर, पावर लूम पर काम करने वाले जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पे हो गए हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। इस हवाले से जो पावर लूम मालकान हैं, जो एम्ब्रॉयडरी मशीनों के मालकान हैं, उनका कहना है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कारोबारी जो तबका है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत सी रायतें, उनके लिए बहुत सा काम किया है। लेकिन हम मौजूदा जो गवर्नमेंट है इससे भी यही तवक्को करते हैं कि वो गुज़श्ता द्वार की तरह इस साल भी वो जो एम्ब्रॉयडरी पर लगने वाले टैक्सेस इन्हें कम करे, बिजली के रेट कम करे, धागे पर रेट कम करे, ताकि हाफिजाबाद में सबसे ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें अगर बंद हो गई तो एक 90% तबका जो है वो 90% नौजवान लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे और जिसकी वजह से एक जो बेरोजगारी का तूफान आ जाएगा। अगर यही सूरत रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोग जो है वो फाकों पर आ जाएंगे। तो इन पावर लूम्स मालकान ने, मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदा के लिए इन पावर एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर टैक्सेस को कम किया जाए, बिजली के रेट कम किए जाएँ और धागे कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि इन एम्ब्रॉयडरी मशीनों के मालकान भी सूखा सांस लें। इसके अलावा पावर एम्ब्रॉयडरी और पावर लूम मशीनों पर काम करने वाले जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो जो है वो टेक्नीशियन हैं, वो उनके घरों के चूल्हे भी जल सकें। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पहले ही महंगाई के इस तूफान में गुजारा करना बहुत मुश्किल है और अगर काम लोगों का बिल्कुल ही बंद हो गया तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जिसका सफ़र करना भी जो है मुमकिन है। तो इन लोगों ने मौजूदा जो अरबाब इख्तियार हैं इनसे मुतालबा किया है कि इन एम्ब्रॉयडरी मशीनों
کے مالکان مزدوروں ٹیکنیشین کی حالت زار پر جو ہے وہ غور کیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ پاور لومز کی مشینیں یہ امبرائڈری کی مشینیں جو ہیں وہ چلیں یہ کارخانے جو ہیں بحال ہوں اور لوگوں کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ جلیں اور جو مزدور کام کرنے والے ہیں ٹیکنیشین کام کرنے وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو کھلا سکے جی